एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निशा अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज है मुझे बहुत सारे काम। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने अपना रूम टूर आप लोगों को दिखाया था और उसमें ये भी बताया था कि हम लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज हम उसी की तैयारी करने लगे और हमने अपना सारा रूम खाली करना स्टार्ट कर दिया, पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी, आप लोगों को वही दिखाऊंगी। अच्छा, आपको भी दिखाऊँ? अच्छा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, सबको अच्छा, तुम भी काम करा रही हो हमारे साथ? देख लो सर। सो गाइज़, आज थी चांद रात, रमज़ान की चांद रात थी और आज ही हम अपने सारे काम करने थे। आई नो ये व्लॉग 3-4 दिन पुराना है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट कर रही हूँ सब चीज़ों को, ताकि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा सकूँ कि मैंने किस तरीके से अपना घर शिफ्ट किया है, किस तरीके से मैंने पैकिंग वगैरह की है। तो मैं नहीं चाहती कि आप ना कुछ भी मिस करें, इस वजह से मैं पहले से मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जो पैकिंग का काम होता है, शिफ्टिंग का काम होता है, ये एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा एक एक दिन करके धीरे धीरे होता है क्योंकि हम लोग थक भी जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि जितना हो सकेगा आज हम सारा काम करेंगे। और लेकिन हमें एक मसला था कि नूनू ना हमारी नहीं रुकती है, नूनू बार बार हमें परेशान करने आ रही थी। और जब आप पुराने सामान को निकालते हो बेड में से, ऊपर जो रखा होता है कबर्ड्स में से निकालते हो ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे मुझे मिला अपनी शादी का जोड़ा, ये शादी का सूट है मेरा जो मैंने शादी की आई थिंक दूसरे दिन पहना था। जब मैं अपनी ससुराल आई थी तब मैंने ये पहना था और उस टाइम पर देखे मैं कितनी ज़्यादा पतली थी। अब ना ये सूट मुझे फिट भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आएगा मुझे। और रखे रखे इसकी कंडीशन देखें आप क्या हो गई है। मैंने इतने साल बाद इसको निकाला, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसको देखकर। मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार मैं ओढ़ कर देखूँ, आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। सरफराज को तो फिर से मेरे ऊपर दुपट्टा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना दुपट्टा अपनी बेटी को भी उड़ाऊँ एक बार। तो बस मैंने यहाँ पर नूनू को भी उड़ाया। वैसे काफ़ी ओल्ड फैशन हो चुका है, आज के टाइम का तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कुछ कुछ सालों में ट्रेंड जाता रहता है, फैशन बदलता रहता है। बट कुछ चीज़ें यादें होती हैं जो इंसान को संभाल के रखनी होती हैं। जैसे शादी का लहंगा होता है, शादी का सूट होता है, हर कोई संभाल के रखता है। तो मैंने भी इस तरह से संभाल के रखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं काफ़ी टाइम तक संभाल के रखूँ। तो बस इस तरह से मैंने सारी चीज़ें बेड से निकाली हैं। अभी बेड की जो एक साइड है वो तो खाली हो गई थी। अब टाइम था नूनू के कपड़े निकालने का। इस साइड में ना नूनू के कुछ कपड़े जो अम्मी ने छूचक के टाइम पर दिए थे और काफ़ी सारा सामान इधर रखा हुआ था, तो नूनू की सारी चीज़ें इसी साइड थी। तो मैं सोची सबसे पहले चलो अब इसको खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नूनू को टेडी वगैरह इसका निकाल कर दिया क्योंकि अभी तो इससे नहीं खेलती थी, पर अब मुझे लगता है इससे खेलना स्टार्ट कर देगी। देखें देखकर कितना खुश हो रही है। वैसे आज ना मैं जल्दी जल्दी अपने कामों को करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि शाम की सेरी भी होने वाली थी, साथ साथ ये भी फिक्र था। और इतना ज़्यादा मैं शिफ्टिंग के कामों में थक रही हूँ ना आजकल, बस मैं क्या ही बताऊँ क्योंकि कोई साथ में हेल्प करने वाला नहीं है। बस मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, हम दोनों को मिलकर सारे काम करने होते हैं। तो बड़ा टफ हो गया ये टाइम हमारे लिए और साथ साथ हमें अपनी नूनू को भी संभालना होता है। तो बस बहुत ज़्यादा जितना हो सके आप लोगों को मैं अपनी लाइफ का अपडेट देती रहूँ, अपने व्लॉग आपको देती रहूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोग को देखना पसंद करते हैं और आप क्या कर रहे हैं वो देखना पसंद करते हैं। तो अभी मेरा काम है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आपको मैं अपनी लाइफ का अपडेट देती रहूँ क्योंकि ये आपका काम है, आपको करना ही करना होता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखना पसंद करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। जब आप एक छोटी सी अपनी फैमिली बनाते हो, यूट्यूब फैमिली बनाते हो, तो आपका भी काम बनता है कि आप उसको टाइम टू टाइम अपनी लाइफ का अपडेट देते रहो। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल लिया था और नूनू की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे मिली थी। अब जो हमारा बेड था बिल्कुल खाली हो चुका था, ऊपर के जो कबर्ड्स थे वो भी मैंने सारी खाली करवा दिए थे, आपने स्टार्टिंग में देखा। अब टाइम था सारे फर्नीचर को बाहर निकालना और मेरा रूम है ऊपर, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया मेरा सामान निकलना। और कुछ ये जो मेरी अलमारी वगैरह है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी है जिसकी वजह से इसको जीने से उतारना, आप लोग देखिए कितने सारे लोगों ने मिलकर इसको नीचे निकाला है और ये बहुत ज़्यादा टफ था। हमें ना सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की थी किस तरह से खाली होगा। इस तरह फिर हमने एक एक करके सारी चीज़ें अपनी बाहर निकाल दी और घर शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और फिर सेरी वगैरह पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो बस ये मेरे डे का एंड हो गया था। अब नेक्स्ट डे तो अभी तासर का टाइम और नमाज वगैरह जो मैंने अपनी पढ़ ली है और अभी चलते हैं किचन में क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है और सारे काम नहीं भी करने। और आप लोग देखिए मेरा रूम खाली होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए आप, सारा रूम खाली हो चुका है। नीचे मैंने बिस्तर लगाया हुआ है, बस ये शोकेस का सामान है जो अभी मैंने नहीं निकाला है इसमें से क्योंकि ये थोड़ा सा टूट ना जाए, इस वजह से मैंने इसको नहीं निकाला है। तो चलो फटाफट से रोज़ी की तैयारी करते हैं। तो जी चलें, सबसे पहले कर लेते हैं इफ्तारी को कट। मैंने फ्रूट्स वगैरह अपने हस्बैंड से मंगा लिए थे और इतना ज़्यादा लेट हो गया था
आई थिंक 5:15 साढ़े 5 का टाइम हो चुका था और 6:30 पे रोज़ा था। सब कुछ मैनेज करना था इतने टाइम में, अफ्तारी भी कट करनी थी और ना मुझे पकोड़े भी तलने थे और साथ साथ नूरुल को भी संभालना था। वो तो अच्छा हुआ कि थोड़ी देर के लिए मेरी जो नूनू है ना वो सो गई थी। इस बीच मुझे काफ़ी टाइम मिल गया कि इतना टाइम मेरे लिए इनफ होता है। अगर मुझे 1 घंटा भी मिल जाए ना इफ्तारी बनाने का तो मेरे लिए इनफ होता है। और आज सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो सिर्फ हम दोनों थे। बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि घर भी पूरा खाली हो चुका था। जो नूनू के दादी और दादू हैं वो न्यू घर में जा चुके हैं, वो शिफ्ट कर चुके हैं वहाँ पर। बस अभी मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा सामान पूरे से शिफ्ट नहीं हो पाया है और नहीं मेरी सेटिंग हो पाई है वहाँ पे ठीक से, तो इसलिए अभी मैंने शिफ्ट नहीं किया। तो इसी वजह से हम लोग रोज़ा यहीं इफ्तार करेंगे आज। और हम लोग चाहते हैं कि जितना टाइम हो सके हम अपने इसी घर को दें, क्योंकि इस घर से ना बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हैं। आई नो कि जैसे पहले रोज़े का व्लॉग है मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे लिए टाइम को मैनेज करना इस टाइम पर इतना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है जिसको मैं साइड में रख दूँ और कुछ भी काम करती रहूँ। तो मुझे इन दिनों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन मैं फिर भी मैनेज करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं आप लोगों को अपनी लाइफ का अपडेट देती रहूँ। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिए। यहाँ पर नूरुल सोकर उठ गई थी और यहाँ पर ना मैंने अपने हस्बैंड को लगाया था थोड़े काम पर। मैंने उनको बोला कि आप इसके अंदर मसाला वगैरह ऐड कर दें, क्योंकि हम लोग जो है ना चाट के अंदर, फ्रूट चाट होती है उसके अंदर ना मसाला और चीनी जो होती है उससे हम नींबू वगैरह डाल के हम लोग खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर सारी जो हमारे पकौड़े हैं, कचरे वगैरह सब रेडी हो गए थे, तो बस मैंने दस्तरखान लगाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इफ्तार में 10 ही मिनट रह गए थे। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने अपने सारे काम किए, क्योंकि इसके बाद दुआ भी मांगनी होती है। कहते हैं कि रोज़ेदार जो भी दुआ मांगता है ना अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल करते हैं। और अगर मैं बताऊँ अपनी बात, आज तक मैंने जो कुछ दुआओं में मांगा है मुझे सब कुछ अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपनी नूनू मांगी, अल्लाह ने मुझे नूनू भी अता की है। मैंने नूनू को बहुत अपनी दुआओं में मांगा है। मुझे लगता है कि मैंने इतने साल सिर्फ नूनू को ही मांगा और अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा सिला दिया है मेरी दुआ का। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी प्यारी मेरी नूनू आज मेरे गोद में है। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप रोज़े के टाइम ज़रूर दुआ किया कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला सारे दुआएं आपकी कबूल करता है उस टाइम की। और बस यहाँ पर सारे काम मेरे हो चुके हैं, फाइनल डन। अब बैठकर बस मैं भी यहाँ पर दुआ करने वाली हूँ। और नूरुल को आप देखें, नूरुल ने अभी से खाना स्टार्ट कर दिया। बच्चों की यही आदतें होती हैं, क्योंकि बच्चों को तो हम नहीं रोक सकते हैं ना, बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो बस मैंने नूरुल को बिल्कुल भी नहीं रोका। यहाँ पर मैंने आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं की, अपने लिए भी की, और इस तरह नूरुल ने भी हमारी बहुत सारी दुआएं की हैं यहाँ पर। तो बस ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब।